चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट इफेक्ट की ओर, जिसका नाम है इनकम्प्लीट फ्यूजन। यार फ्यूजन मतलब मैंने क्या बोला, क्या होता है? फ्यूजन होता है आपका एक वर्क पीस, दूसरा वर्क पीस और जो बाहर से मटेरियल गिर रहा है, या तो फिलर मटेरियल या फिर इलेक्ट्रोड का मटेरियल, इन तीनों का मटेरियल आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फ्यूजन। यदि ये फ्यूजन तीनों के बीच में सामंजस्य अच्छा नहीं बैठा तो आपका वेल्ड खराब हो जाएगा। क्लियर? तीनों की मिक्सिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक वेल्ड अच्छा नहीं हो सकता। यही है फ्यूजन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट फ्यूजन मतलब पूर्ण रूप से फ्यूजन नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है यार, वेल्ड कमजोर हो जाएगा। क्या कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वही बात है कि कॉन्टैमिनेशन मतलब आपका जो मेटल का सरफेस है वो प्रदूषित हो रखा है, बहुत ज्यादा गंदगी उसके ऊपर जमी हुई है। तो गंदगी जमने की वजह से जब आप डायरेक्ट उसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो सारी गंदगी हिस्सेदारी निभाएगी किसमें? वेल्ड पूल में। तो आपके वेल्ड पूल को अच्छे से फ्यूज होने ही नहीं देगी। यदि इससे बचना है तो क्लीन करिए। चलिए, ये ज्यादातर का रीजन है, याद रखना। कभी भी एग्जाम में आए तो इसको तो सबसे पहले ही लिख देना आप, किसी में भी। ठीक है, एक नंबर तो मिलेगा। यूजिंग लो हीट इनपुट मतलब हीट बहुत कम दे रहे हो आप वेल्डिंग के लिए, हद से ज्यादा कम हीट दोगे। एक बात बताओ, जब हीट कम दोगे तो मटेरियल कम गलेगा। जब मटेरियल कम गलेगा तो फ्यूजन कैसे होगी? ढंग से। फ्यूजन अच्छी करवानी है तो ढंग से गर्मी दो। गर्मी ढंग से दोगे तभी तो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा गलेगा और मिक्स होगा। क्लियर? तो यूटिलाइजिंग प्रॉपर हीट इनपुट। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रॉन्ग फॉर थिकनेस ऑफ द मटेरियल। देखो कभी कभी क्या होता है कि मोटी मोटी बॉडीज के लिए मोटे मोटे इलेक्ट्रोड का यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जब गलेगा तो वो दो वर्कपीस के बीच के गैप को भरेगा, और जब गैप बड़ा होगा, मोटे मटेरियल्स के लिए गैप बड़ा होता है क्योंकि उसमें ज्यादा मटेरियल भरना होता है, तो उसके लिए आप पतला इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर सकते। याद करो एमआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हमने वायर जैसा इलेक्ट्रोड यूज किया था, एकदम पतला। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्कपीस के बीच में जगहें बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन याद करो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जहां हमने जहाजों के वेल्डिंग के लिए, सबमरीन की वेल्डिंग के लिए यूज किया था मेथड, वहां हमने क्या बोला था? मोटे मोटे मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए बीच में गैप ज्यादा रखना पड़ता है, और उस गैप को भरने के लिए मोटे मोटे इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, जिससे से अधिक मोल्टन मेटल गिरे ताकि वो गैप को अच्छे से भर सके। तो मैंने आपको बता दिया, जो थिकनेस है ना मटेरियल का, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड का डायमीटर यूज करना चाहिए। मोटी मोटी बॉडीज के लिए मोटे मोटे इलेक्ट्रोड्स। चलिए, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, भाई ये रीजन याद होगा आपको, एक और जगह आया था अंडरकट में, है ना, या फिर आप कह लो पोरोसिटी वाले में। तो यदि आपका इलेक्ट्रोड का एंगल ढंग का नहीं हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड का एंगल ढंग का नहीं होगा तो गर्मी एक जगह पर प्रॉपर इंटेंसिटी से नहीं जा पाएगी, तिरछी हो जाएगी, गर्मी तितर बितर हो जाएगी। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड से गर्मी को फोकस करवाने के लिए। गर्मी फोकस होगी, मटेरियल गलेगा ढंग से, फ्यूज होगा ढंग से। तितर बितर एंगल कर दोगे तो सारा हीट वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इंश्योर करिए कि एंगल क्या हो, एकदम बढ़िया हो। नेक्स्ट, वेल्डिंग स्पीड बहुत तेज है। बहुत तेज वेल्डिंग स्पीड से क्या होगा? बहुत तेजी से भागोगे तो क्या होगा? एक जगह ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। सोचो यदि किसी जगह पर आप टिक नहीं पाए तो आपकी गर्मी अंदर तक नहीं जा पाई। जब गर्मी अंदर तक नहीं गई तो मेल्टिंग अच्छी नहीं हो पाएगी अंदर तक, क्योंकि देखो फ्यूजन कहीं भी यदि गहराई में रह गया फ्यूज होने से तो वेल्ड खराब हो जाएगा। तो तेज क्यों भागते हो? तेज भागने से टाइम नहीं मिलेगा एक जगह पर गर्मी जाने का अंदर तक। क्लियर? नेक्स्ट, वेल्ड पूल इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा वेल्ड पूल है। अब देखो ऑब्वियसली बात है यार, जहां ज्यादा मटेरियल गलेगा वहां ज्यादा संभावना है इस डिफेक्ट की। क्यों? जहां ज्यादा मटेरियल गल रहा है वहां फ्यूजन में बहुत समय लगेगा, और वहां फ्यूजन के लिए यह ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मेटल है, मेल्टेड मेटल बहुत ज्यादा है, मोल्टन मेटल, तो उसको फ्यूज होने में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और ध्यान भी बहुत ज्यादा देना जरूरी है। यदि किसी भी जगह पर हल्का सा भी मेटल ढंग से फ्यूज नहीं हुआ तो ये डिफेक्ट के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर कीजिए कि वेल्ड पूल दैट यू आर यूजिंग इज प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ आर्क। वेल्ड पूल प्रॉपर हो, ठीक है, आर्क के हिसाब से। पता चले आर्क इधर फड़फड़ा रही है ना, और वेल्ड पूल कैसे बन रहा है। अब आ जाइए स्लैग इंक्लूजन। स्लैग आपको पहले से ही मैंने कास्टिंग में भी और वेल्डिंग में भी 2-3 बार बता चुका हूं कि स्लैग होता है फ्लक्स, और जो आपका वेल्डेड बॉडी है उसमें जो गंदगी होती है, इन दोनों का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। मान लो कि ये जो स्लैग है, मैंने क्या बोला था? स्लैग को हल्का होकर कहां आना होता है? वेल्ड पूल के ऊपर, ताकि जब ये ऊपर आ जाएगा तो यहां से मैं आसानी से उस स्लैग को सेपरेट कर दूंगा सिस्टम से, गंदगी हल्की होकर ऊपर आती है।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्लैग है ना, मतलब जो गंदगी है, जो फ्लक्स के साथ इंप्योरिटी मिक्स हुई थी, वो जब ऊपर की तरफ आ रही हो उससे पहले ही ये वेल्ड पूल सूख जाए। ध्यान से समझना, ये वेल्ड पूल पहले ही सूख गया और अंदर जो ये स्लैग थी वो ऊपर अभी आ ही रही थी, आई नहीं थी। ऊपर आती तो मैं निकाल लेता, ऊपर आने से पहले ही वेल्ड पूल चारों तरफ से सूख गया। जब वेल्ड पूल चारों तरफ से सूख गया और ये अंदर ही रह गई तो गंदगी तो अंदर ही जम गई ना। गंदगी निकालने के लिए गया था फ्लक्स, खुद भी अब अंदर ही ट्रैप हो गया। किसके साथ? इंप्योरिटी के साथ। और फ्लक्स और इंप्योरिटी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग। ओके, तो स्लैग इंक्लूजन क्या होता है ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके कारण और इसको रोकें कैसे, तो कारण देखिए, पुअर चिपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ प्रीवियस पासेस इन मल्टी पास वेल्डिंग। जहां पर आप बार बार वेल्डिंग करते हो उसमें क्या होता है, हो सकता है पहले वाले पास में, मान लो मैं अभी तीसरी बार चला रहा हूं वेल्डिंग रॉड, तो हो सकता है दूसरी में या पहली वाली में, मतलब इनसे पहली वाले प्रोसेस में क्या हो सकता है कि पुअर चिपिंग एंड क्लीनिंग ना हुई हो ढंग से। तो भैया वेल्डिंग जब एक बार करते हैं ना, तो एक बार करने के बाद पहले उस जगह को फिर से साफ करते हैं ताकि दूसरी बार शुरू करें। ऐसा नहीं कि साफ हुई नहीं जगह और फिर शुरू हो गए, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, एक बार आपने वेल्डिंग की और मान लो गंदगी आके जम गई, उसी पर आपने दूसरी बार वेल्डिंग रॉड फिरा दिया तो गंदगी तो अंदर ट्रैप हो गई ना माय डियर, समझ गए? ये चीज है। तो याद रखना हर पास के बाद सफाई होनी चाहिए ताकि अगला पास सफाई हुई लेयर के ऊपर हो, ठीक है। तो भैया पहले थॉरोली साफ किया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। नेक्स्ट, इनकरेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड। भैया इनकरेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड से तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो क्या होगा, जब एंगल ही इनकरेक्ट होगा तो गर्मी ज्यादा कम होगी, गर्मी के ज्यादा कम होने से गंदगी ज्यादा कम ट्रैप होती है, ठीक है भाई, ये भी एक कारण है। दूसरा, टू लो वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट हद से ज्यादा कम है, वेल्डिंग करंट हद से ज्यादा कम है, तो भैया इंक्रीज कर दो वेल्डिंग करंट को, ठीक है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट स्पेस फॉर पडल ऑफ मोल्टन वेल्ड मेटल्स। देखो भैया, जब ये मोल्टन पडल मतलब क्या होता है यार, वेल्ड पूल को ही वेल्ड पडल बोलते हैं, वेल्ड पूल को ही वेल्ड पडल क्या होता है, खीर खाई है आपने, खिचड़ी खाई है, ये चीजें ना तो प्योर सॉलिड जैसी लगती हैं और ना ही लिक्विड जैसी लगती हैं, है ना। कैसी लगती हैं कि यदि आप इन्हें ऐसे करोगे, प्लेट को ऐसे करोगे तो ये बहने लग जाएंगी, ऐसे करके बहने लग जाएंगी आराम से। तो एक ऐसी चीज जो दिखने में सॉलिड जैसी है लेकिन वो बहती है फ्लूइड की तरह धीरे धीरे, लेकिन तो उसे बोलते हैं पडल, खीर, खिचड़ी, इन चीजों की तरह। तो जो मोल्टन मेटल होता है वो भी ऐसे ही बहता है, तो उसे वेल्ड पडल बोलते हैं। तो इनसफिशिएंट स्पेस फॉर पडल ऑफ मोल्टन वेल्ड मेटल्स। मोल्टन वेल्ड मेटल्स के पडल के पास पर्याप्त जगह नहीं है वहां पर रहने का, मतलब जो पूल है ना वो उसका मेटल बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो मेटल बाहर की तरफ आएगा ना तो गंदगियां उसके साथ बहुत ज्यादा लिपटेंगी, आसपास की गंदगी आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो याद रखना जो आपका वेल्ड पूल है उसमें जो मेटल है वो जरूरत से ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। रीडिजाइनिंग द जॉइंट टू अलाउ सफिशिएंट स्पेस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ पडल, ठीक है। अच्छा, एक इस तरीके से डिजाइनिंग हो कि उसमें प्रॉपर स्पेस क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट, मे बी कूलिंग इज वेरी फास्ट। ये भी एक कारण हो सकता है कि कूलिंग बहुत तेजी से आप कर रहे हैं, जितनी तेजी से आप कूलिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपका डिफेक्ट बढ़ने का चांस है, ठीक है। कूलिंग नहीं होनी चाहिए बहुत तेजी से, तो डिक्रीज कर दो भैया। याद रहे, रैपिड कूलिंग, वेरी फास्ट की बात हो रही है, कूलिंग का स्पीड मॉडरेट रखो, बहुत तेज मत कूलिंग करो, ठीक है। और याद रखना बहुत तेज कूलिंग करने से कोल्ड क्रैक्स भी होते हैं, याद आ रहा है नहीं, कोल्ड क्रैक्स भी इसी वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ द मेटल। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, देखो जब आप तेजी से ठंडा करोगे तो क्या होगा, जो स्लैग नीचे से अभी ऊपर आ ही रहा था धीरे धीरे, मैंने बोला ना ऊपर आएगा तो हटा देंगे, तो नीचे से ऊपर आ ही रहा था, सोचो यदि तेजी से ठंडा हो जाएगा वेल्ड पूल तो ये तो पूरा जम जाएगा ऊपर से। जब ऊपर से पहले ही वेल्ड पूल जम जाएगा तो ये स्लैग बेचारा अंदर ही ट्रैप रह जाएगा, क्योंकि सॉलिड बॉडी के अंदर मूवमेंट तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए लंबे समय तक यदि मोल्टन फॉर्म में रहेगा वेल्ड पूल तभी तो स्लैग धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो लंबे समय तक मोल्टन फॉर्म में कब रहेगा, जब कूलिंग की स्पीड मॉडरेट होगी। लेकिन यदि बहुत तेजी से कूलिंग हो रही है तो पहले ही सॉलिड बन जाएगा वेल्ड पूल और वो अंदर ही रह जाएगी गंदगी। क्लीनिंग ऑफ द मेटल में भी इम्प्रॉपर, ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह का रीजन है। द स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज फास्ट। वेल्डिंग स्पीड बहुत तेजी से कर रहे होगे आप, बहुत तेजी से वेल्डिंग करने के कारण क्या होगा, बहुत तेजी से वेल्ड करने के कारण क्या होगा कि उसमें जो हवा में गंदगी रहती है वो क्या होगा, यदि वेल्डिंग धीरे धीरे करते तो क्या होती है, वहां से गंदगी साफ होती चली जाती है,
साफ होती चली जाती है, लेकिन बहुत तेजी से करोगे तो ठंडा भी तेजी से होगा। जितनी तेजी से वेल्डिंग होती है उतनी तेजी से ठंडा भी होता है। ठीक है।